भगवान श्री साक्षी गोपाल की कथा है। साक्षी गोपाल जो बांके बिहारी ने एक ब्राह्मण युवक के साथ जाकर के उसकी साक्षी गवाही दी थी, जो उड़ीसा में एक मंदिर है। तो दोस्तों उसकी हम कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों भगवान श्री बांके बिहारी भक्त के प्रति पूर्ण विश्वास को पूरा करते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की शरण में आता है, भगवान उसकी लाज रख लेते हैं। दोस्तों आप बांके बिहारी जाते हैं, देखते हैं कि बांके बिहारी में बार बार पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि मेरे बांके बिहारी इतने चंचल हैं, इतने भोले हैं कि अगर नज़र से नज़र मिल जाती है तो साथ ही चल देते हैं। इसलिए बांके बिहारी का बार बार पर्दा लगाया जाता है, बांके बिहारी को नज़र भी ना लग जाए और किसी से नज़र मिल नहीं पाए। तो दोस्तों उसी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों उड़ीसा का रहने वाला एक बुजुर्ग वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने आया, ब्रज की यात्रा करने के लिए आया था। वो बहुत बीमार हो गया। जब ब्रज की यात्रा कर रहा था, यात्रा करते हुए एक युवक ब्राह्मण जो है वो भी यात्रा कर रहा था, उससे मुलाकात हो गई। उस जवान ब्राह्मण ने जो युवावस्था को प्राप्त था, उसने जो है उस बुजुर्ग की बहुत सहायता करी, उसकी सेवा भी करी, उसे खाना खिलाना, उसे अपने साथ लेकर के चलना, कपड़े धोने, इस तरह से उस बुजुर्ग की सेवा करता रहा। तो उस बुजुर्ग ने बांके बिहारी मंदिर में जो है उस ब्राह्मण युवक से कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। उस ब्राह्मण युवक ने कहा कि कहाँ पर मैं एक निर्धन ब्राह्मण, कहाँ आप इतने अमीर हो, मैं आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मजाक ना करें। उस बुजुर्ग ने कहा क्यों नहीं हो सकता, आप ब्राह्मण हैं, आपके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, अच्छा दामाद बड़े भाग्य से मिलता है। बांके बिहारी के मंदिर में ये सारी बातें हो रही थी, बांके बिहारी के पट खुले हुए थे। इधर जो है तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद वो बुजुर्ग जो है ब्राह्मण युवक से अपना पता दे करके अपने गांव चला गया और वहां जाकर के अपने परिवार को बताया कि मैंने एक युवक ब्राह्मण को अपनी बेटी की शादी का वचन दे दिया है। उसकी पत्नी जो है बहुत गुस्सा हुई, एक निर्धन ब्राह्मण को तुमने बेटी की शादी का कह दिया, तुमने वचन किससे सोच के लिया, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, या तो तुम बेटी की शादी कर लो या मैं प्राण त्याग देती हूँ। बेचारा बुजुर्ग जो है शांत बैठ गया। उसके बेटे सभी कहने लगे कि तुमने वचन किससे पूछ के दिया, हम अपनी बहन की शादी किसी निर्धन से कैसे कर सकते हैं। इधर जो है उस युवक ब्राह्मण ने जो है मन में विचार किया कि उस बुजुर्ग ने मुझे वचन दिया था, परंतु वचन पूरा करेगा या नहीं करेगा। वो सीधा उस बुजुर्ग के गांव पहुंच गया और जाकर के बेटी की याचना करने लगा कि आप अपनी वचन को पूरा करें। परंतु उसके बेटों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम मेरे पिताजी को अपने जाल में फंसा करके हमारे घर की संपत्ति लूटना चाहते हो, तुम्हें अब अभी हम दंडित करेंगे, तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम हमारे सब कुछ लूट करके हमारे साथ क्या कर दें। वो युवक ब्राह्मण कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लड़की का जो भाई था, बुजुर्ग का बड़ा बेटा, वो कहने लगा कि ये वचन तुमने किसके सामने लिया, किसके सामने मेरे पिताजी ने वचन दिया, अगर कोई साक्षी हो तो बताओ। वो भगवान को मानता नहीं था। तब युवक ब्राह्मण ने कहा कि बांके बिहारी के सामने ही ये वचन दिया है, वो मेरे साक्षी हैं, वो साक्षी अवश्य आएंगे। ब्राह्मण युवक जो है वापिस आया और आकर के बांके बिहारी के मंदिर में फूट फूट करके रोने लगा। बांके बिहारी की मूर्ति से आवाज आई कि मैं तो मूर्ति हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। युवक ब्राह्मण कहने लगा जब एक मूर्ति बोल सकती है तो साथ क्यों नहीं चल सकती, आप मेरी लाज रखें। उसी समय बांके बिहारी ने कहा
कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु ध्यान रखें, अगर तुमने कहीं भी पीछे मुड़कर के देखा तो उसी जगह पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। ब्राह्मण युवक ने जो है बात मान ली। अब ब्राह्मण युवक जो है आगे आगे चल रहा है, बांके बिहारी की मूर्ति पीछे पीछे छमछम करती हुई चल रही है। ऐसे कई दिन कई रात चल करके उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में रेगिस्तान था। ऊंची पहाड़ी पर जैसे चढ़ने लगे और रेगिस्तान में प्रवेश किया। रेगिस्तान में धूल होने के कारण भगवान के घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई। गांव नजदीक ही था। उसी समय जैसी आवाज बंद हुई, युवक ब्राह्मण ने सोचा कि देखता हूँ कहीं भगवान रास्ता ना भूल गए हों। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान वहीं के वहीं एकदम खड़े हो गए, मूर्ति के रूप में, वहां से आगे नहीं बढ़े। उसी समय वो युवक ब्राह्मण गांव में दौड़ के गया। गांव के मुखिया से उन सब से कहा, देखो मेरे बांके बिहारी स्वयं साक्षी देने आए हैं। जैसे बुजुर्ग को यह बात कही, बुजुर्ग का पूरा परिवार और पूरा गांव दौड़ कर के आया और सामने साक्षी गोपाल को देख करके कि स्वयं बांके बिहारी साक्षी देने आए, पूरा गांव बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा। वहीं पर एक मंदिर बनवाया गया और उस ब्राह्मण युवक की उस कन्या के साथ में शादी की गई। इस तरह से भगवान आज भी साक्षी गोपाल के रूप में उड़ीसा में विराजमान हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो भक्त बांके बिहारी की शरण में आता है, बांके बिहारी अपने भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल।